नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है। राम राम भैया, नमस्कार, जय हिंद। रफ्तार 2.0 बैच रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4, चौथी क्लास आपकी कोडिंग डिकोडिंग की है। आज भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जो टाइपें मैंने आपको सिखाई हैं उन्हीं टाइपों पर एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ग्रुप डी के भी, एनटीपीसी के भी, या अदर एग्जाम जो टीसीएस कंपनी कराती है दूसरे, जैसे सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह। तो वो मैंने हर तरीके का जैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब आपको कराए जाएंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्वेश्चनों का लेवल है वो हो सकता है आपको थोड़ा बढ़ा हुआ मिले, क्योंकि अभी जो बेसिक लेवल चल रहा था वो मैंने आपको करा दिया। अब थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाकर चलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट टाइप पर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां दिया गया है ब्रीथ को इस प्रकार से लिखा गया है, ट्रंप को इस प्रकार से लिखा गया है, तो ट्रेजेडी को कैसे लिखा जाएगा? अब इसको आपको पहचानना है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। नोटिफिकेशन नहीं आता है बेटा, नोटिफिकेशन का वेट ही मत किया करो, है ना। आप अपने टाइम पर 1:02 या 3 पर मैक्सिमम क्लास स्टार्ट हो ही जाती है, क्योंकि 1-2 मिनट क्लास को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो 1:02 या 3 पर आपकी क्लास लाइव हो जाती है, तो आप उस टाइम पर बिल्कुल रेडी रहा करो। ठीक, तो जैसे मैं ब्रीथ को चेक करने जा रहा हूं तो B2 पर होता है, R18 पर होता है, E5 पर होता है, A1 पर होता है, T20 पर होता है, H8 पर होता है, E5 पर होता है। आप क्या करोगे, आप सीधा माइंड में कि जी 2 और 18 गुरु जी 20 होते हैं, 20 5 25 और 1 26 और 20 46, 46 और 8 54, 46 और 8 54, 54 और 5 59। गुरु जी यहाँ पर बना 59, जो कि इससे काफी दूर है अभी 70 से, है ना, 70 से दूर है। 11 दूर है, 11। अगर मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तब ये 70 बनेगा। ठीक है, क्या इधर भी ऐसा है कुछ? आप ढूंढो भाई। 20 प्लस के 18 38, 38 और 9 47, 47 और 21 68, 68 और 13 हो जाएंगे भैया 81, 81 और 16 को जोड़ोगे तो 97, 97 और 8 105, और 105 से अगर 135 पर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो रियल से बात क्या बन रही है, यहाँ पर नहीं बन रही है ना, क्योंकि फिर दोनों तरफ अगर इधर 11 जुड़ रहे हैं तो फिर इसमें भी 11 जुड़ने चाहिए थे, तो वो नहीं बात बनी। तो ये हो जाते हैं लेवल वाले क्वेश्चन, क्योंकि पहले पहले हमने देखा भैया इससे नहीं बना, ये जोड़कर नहीं बना। 2 और 18 20 5 25 और 1 26, 26 और 20 46, 46 और 8 54, 54 और 5 59, नहीं बात बनी। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपोजिट की तरफ चलूंगा। मैंने रियल से देखा, बात नहीं बनी, है ना। अपोजिट की तरफ चलूंगा। 2 और 25 27 होते हैं, 18 9 27 होते हैं, 5 और 22 27 होते हैं, 1 और 26 27 होता है, 20 और 7 27 होते हैं, 8 और 19 27 होते हैं, 5 और 22 27 होते हैं। क्या ये 70 बनेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 80 को भी पार कर गया हो। कैसे देखो, 20 20 20 20 20, ये तो 100 को भी पार कर गया। तो थोड़ा सा मामला संगीन। अपोजिट से तो बात बन ही नहीं रही, तो अपोजिट को तो हम हटा ही देंगे। रियल से बात नहीं बनी, अपोजिट से तो बनी नहीं रही बिल्कुल भी। ठीक है, अब क्या है कि इसमें 11 जोड़ने, तो इस 11 का लॉजिक ढूंढो कि ये 11 कैसे जोड़ा गया है। अगर मैं वॉविल के अकॉर्डिंग चलूं तो आप वॉविल, इसमें 3 वॉविल देख पा रहे हो, 3 वॉविल देख पा रहे हो, तो 5 5 10 और 1 11, तो 11 ऐसे ही जुड़ रहा है ये। तो अब क्या कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इस वॉविल को, ये जो 5 है इसको 5 ना लेकर इसको दुगुना ले लूं, 5 दूनी 10, और इस 1 को 1 ना लेकर 1 का दुगुना ले लूं, 1 दूनी 2, और इस 5 को 5 ना लेकर इसका दुगुना ले लूं, कितना 10। तो क्या बात बन सकती है? 2 और 18 20 और 10 30, 30 और 2 32 और 20 52, 52 और 8 कितना हो गया 60, 60 और 10 70, जुड़कर 70 बन जाएगा। तो क्वेश्चन का नया लॉजिक निकल कर आया। वो क्या लॉजिक है वो पूरा प्रॉपर बता देता हूं अब। ठीक है, पहले लॉजिक को ढूंढा कि लॉजिक हो क्या सकता है। उसने लॉजिक को अप्लाई किया है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, व्यंजन तो लिखे गए हैं रियल, वास्तविक, लेकिन जो वॉविल है, जो स्वर है,
वॉविल को किया गया है दुगना, दुगना, तब जाकर क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसी पर अगर आप देखने जाओगे तो बी तो कॉन्सोनेंट है रियल, आर 18 ही लिखूंगा, लेकिन ई 5 पर होता है तो 5 का दुगना लिखा जाएगा 10। फिर एक एक पर होता है तो एक का दुगना लिखूंगा तो 2 आ जाएगा। टी 20 पर होता है तो 20 ही आएगा। एच 8 पर होता है तो 8 ही आएगा। और ई एक कॉन्सोन वॉविल है तो 5 का दुगना 10 हो जाएगा। अब जब आप सबको जोड़ोगे, 2 और 18 20 और 10 30 और 2 32 और 20 52, 52 और 8 60, 60 और 10 70, सबको जोड़कर लिखोगे तो 70 बन जाएगा। इसीलिए बोल रहा था कि लेवल वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते जो एग्जाम में टाइम टेकिंग, ये हो तो जाएगा लेकिन समय खाएगा, क्योंकि पहले रियल से देखा नहीं बात बनी, अपोजिट से देखा नहीं बात बनी, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट देखना होता है, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट देखना होता है। ट्रेजेडी पर चले जाओ फटाफट से, यहां पर आ जाओ, कॉन्सोनेंट रियल लिख दो, टी 20 आएगा, वॉवेल चेक कर लो कितने हैं, ए आ रहा है, ई आ रहा है, बस 2 ही वॉवेल है इसमें। आर 18 रहेगा, ए का दुगना 2 कर दिया जाएगा, ये वॉविल है। जी 7 का 7 रहेगा और ई 5 का दुगना 10 हो जाएगा, ये वॉविल है। डी 4 पर और वाई 25 पर, सबको जोड़कर लिख दो, बात बन जाएगी। 20 और 20 40 तो यही हो गए, 40 और 10 50, 50 और 7 57 और 4 61, 61 और 25 को जोड़ोगे तो 86। 86 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 86 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 86। वॉवेल क्या होता है? वॉवेल कुछ नहीं होता, कल की क्लास में बताया था, आप लोग सीरियस हो ही नहीं, तो बताओ क्या करूं। कल भी बताया था वॉवेल क्या होता है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो परफेक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और शानदार और बेहतरीन। पहचानो, इन हैबिट को 106 लिखा गया है, तो इस पर लॉजिक ढूंढना है, क्या हो सकता है। आई 9 पर होता है, एन 14 पर होता है, एच 8 पर होता है, ए 1 पर, बी 2 पर, आई 9 पर, टी 20 पर। क्या मैं 106 के पास पहुंच सकता हूं? यहां से देखो, 9 और 14 23, 23 और 8 31, 31 और 1 32, 32 और 2 34, 34 और 9 43, 43 और 20, 43 और 20 हो गया भैया आपका 63, 63। अब 63 से यहां जाना थोड़ा सा कठिन है, अगर ये 53 होता तो चला जाता, है ना। 53 होता तो मैं यहां पर चला जाता, लेकिन 53 तो नहीं है, ये 63 है। अब रियल से बात नहीं बनी तो एक बार अपोजिट भी चेक कर लेंगे। 9 और 18 27 होता है, 14 और 13 27 होता है, 8 और 19 27 होता है, 1 और 26 27 होता है, 2 और 25 मिलकर 27, 9 18 27 और 20 और 7 27। क्या 106 के पास पहुंच सकते हैं? जोड़ कर देखो बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी, जोड़ कर देखोगे तभी आप पहुंच सकते हो। 18 13 31, 31 और 19 ये हो गया पूरा 50, और 51 ये हो गए 101, 101 और 18 119 और 7 126। ये ज्यादा बैठ गया, ये ज्यादा बैठ गया। ना तो रियल से पहुंच पाया उसके पास और ना ही अपोजिट से पहुंच पाया। फिर से वही चीज, वॉविल और कॉन्सोनेंट, वॉविल और कॉन्सोनेंट पे चले जाओ। फिर जब ना तो रियल से बात बने ना अपोजिट से बात बने, तो फिर वॉविल और कॉन्सोनेंट का खेल चलने लग जाता है क्वेश्चन में। वॉविल और कॉन्सोनेंट, वॉविल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन का लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वॉविल और कॉन्सोनेंट, अब वॉविल को रियल लिख दो, है ना, या कॉन्सोनेंट को रियल लिख दो, वो डिपेंड करता है भैया किस तरीके से। अगर मैं वॉविल को अपोजिट लिख दूं, क्या बात, देखो 63 है तो क्या बात बन सकती है। अगर मैं 9 का दुगना 18 कर दूं, सॉरी 18 9 27 होते हैं, और इधर ए है तो इसको 26 कर दूं, है ना, और ये 9 है तो इसको मैं 18 कर दूं, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा? 63 तो ये बन ही गया, 18 14 32 और 8 40, 40 और 26 66, 66 और 2 68, 68 और 20 88 और 18 106 बन जाएगा, बन जाएगा। इसका अर्थ है वॉविल का अपोजिट है। वॉविल का क्या लिखा गया है? वॉविल का अपोजिट लिखा गया है, और कॉन्सोनेंट का रियल लिखा गया है। ये क्वेश्चन का लॉजिक बन गया। थोड़ा स्लो पढ़ाओ बेटा, कितना स्लो चल रहा हूँ बताओ मुझे भाई। 13 मिनट क्लास स्टार्ट हो गई या 10 मिनट क्लास स्टार्ट हो गई, मैं दूसरे सवाल पर हूँ। अब बताओ, आप सोचो, मतलब आप, मैं तो बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्लो, आप कैसे कह सकते हो?
मैंने क्या किया, मुझे लॉजिक हाथ लग गया, मैंने उधर नोट कर दिया। पहले मैंने देखा रियल से बात नहीं बनी, फिर मैंने अपोजिट से देखा उधर से भी बात नहीं बनी, तो फिर मैंने क्या किया कि वॉविल को अपोजिट लिख लिया, कॉन्सोनेंट को रियल लिख लिया। ये टाइम भाई, ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते एग्जाम में। कोई गलती से किसी शिफ्ट में फंस गया तो उसके लिए रेडी रहना है ना। आप ये समझोगे कि सारे ही ऐसे एग्जाम आएंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग के, नहीं। ये लेवल वाले क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, मैं आपको बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, अब एग्जाम में कैसा भी आ जाए। ज्यादातर चांसेस जो रहते हैं वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन के रहते हैं, लेकिन किसी की शिफ्ट में एग्जामिनर को लगा कि भाई मैं कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन रख रहा हूं यहाँ पर, बाकी चीजें मैं आसान कर दूंगा, तो वो ऐसे मेंटेन करके चलते हैं एग्जाम को। ठीक है, आप चिंता ना करें, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आते भाई एग्जाम में, लेकिन टाइप आपको सारी पढ़नी ही पड़ेंगी। तो उसने क्या किया, वॉविल को अपोजिट लिख रहा है, तो आई आई 9 पर होता है, 9 का अपोजिट 18 हो जाएगा। यहां लिख दो पूरा, आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रहेगा। इनहैबिट, हमारे पास केवल दो ही वॉविल है, हमारे पास केवल दो ही वॉविल है, एक सॉरी तीन है यहाँ पर, एक दो और तीन। हम जानते हैं कि आई, इसका अपोजिट लिखना है, आई का अपोजिट हो जाएगा 18 और ए का अपोजिट बनेगा 26, है ना। आई का अपोजिट बनेगा 18, मैंने इनका अपोजिट लिख दिया, अपोजिट। बाकी रियल लिखने थे, ये कॉन्सोनेंट जो है रियल है। एन 14 पर होता है तो 14 ही लिखूंगा, एच 8 पर होता है तो 8 ही लिखूंगा, बी 2 पर होता है तो 2 ही लिखूंगा, और टी 20 पर होता है तो 20 ही लिखूंगा। मैंने अपोजिट किसका लिखा, मैंने अपोजिट लिखा केवल वॉविल का। 18 और 14 32 और 8 40, 40 26 66, 66 और 2 68, 68 और 20 88, 88 और 18 को जोड़ूंगा तो 106, 106 बनकर आ गया सामने, सामने 106 बन गया। तो अब की स्टोन का ऐसे ही निकाल दो अब फटाफट से। क्या करना है, केवल पहले वॉविल को लिख दो अपोजिट। वॉविल को ई 5 पर होता है तो 5 का उल्टा होता है 22, 5 और 22 27 होते हैं। फिर उसके बाद ओ आ रहा है तो ओ को मैं यहां पर लिख दूंगा, ओ 15 और 12 27 होते हैं बच्चा, 15 और 12 27। ई 5 पर होता है तो 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं। तो मैंने पहले जो वॉविल थे उनको अपोजिट लिख दिया। अब के 11 पर होता है तो 11 ही लिखूंगा, वाई भैया 25 पर होता है 25 लिखूंगा, एस 19 पर होता है 19 लिखूंगा, टी 20 पर होता है 20 लिखूंगा, एन 14 पर होता है तो 14 लिखूंगा। अब जोड़ लो सबको, 1 और 2 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19 और 4 23 और 2 25 हासिल गया भैया। 2 2 2 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8 और एक 9 2 11 2 13 और एक 14। क्या आपका 145 आ रहा है भैया आंसर, 145 135? मेरा तो 145 आ रहा है भाई, आपका कितना आ रहा है? 135, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 145 आएगा। जोड़ के देखो, जोड़ के देख लो एक बार दोबारा से, हो सकता है मैंने गलत जोड़ दिया हो। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसके जैसे आएंगे। ये वॉविल और कॉन्सोनेंट का जहां भी लॉजिक मिलेगा ये अपने आप में हाई लेवल वाला क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा, आप नहीं, मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने जा रहा हूं और इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले रियल की तरफ ही चलूंगा। हर कोई रियल की तरफ चलता है कि रियल को जोड़कर बात बन रही है, नहीं बनी, फिर अपोजिट पर चलेगा वो इंसान, कोई भी सही। अपोजिट जोड़ोगे बात नहीं बनी, फिर उसको भी हटा दोगे, फिर आप वोवल कॉन्सोनेंट देखते हो। और एक अल्टरनेट भी होता है कि एक रियल एक अपोजिट, एक रियल एक अपोजिट। तो ये जो अल्टरनेट वाली टाइप है और वॉविल और कॉन्सोनेंट वाली टाइप है, ये लेवल वाली टाइप है। ठीक है ना, तो ये कभी भी कैसे भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर इनको बता रहा हूं। 145, 145, 145। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ के देख लो, आपका आंसर आपके सामने है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ब्यूटी को 71 लिखा गया है बेटा, देखो जरा फटाफट से कैसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, फटाफट से देखो कैसे लिखा गया है, जल्दी से बताएंगे। एक बार वॉवेल बता दीजिए बेटा, कैसे वॉवेल बताऊं आपको, क्या ही बताऊं। एक बच्चा कह रहा है कि ये ग्रुप डी में नहीं आएगा। ओए होए भाई, चलो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, है ना।
ना आए ऐसा क्वेश्चन, नॉर्मल वाला जैसे आता है ऐसा आए तो अच्छी बात है, वो फिर सबके लिए अच्छा है। लेकिन बेटा करना तो हमारा फर्ज है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम रास्ते से मुख को मोड़ लें, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। रास्ता कठिन है तो चलना तो पड़ेगा उस पर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि वॉविल बता दो, वॉविल क्या क्या होते हैं। बेटा वॉविल केवल 5 वॉविल हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, केवल 5 वॉविल हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये ही 5 वॉविल हैं। इनके अलावा कोई वॉविल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉविल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉविल हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। अब आ जाओ इस सवाल पर। बी 2 पर होता है। अब ऐसे माइंड में ही जोड़ लो ना, 2 और 5 7 और 1 8 और 21 29 29 और 20 49 49 और 25 को जोड़ूंगा, 49 और 25 74 हो गया, 74 हो गया। ऐसे जोड़ना होता है एग्जाम में। 2 और 5 7 और 1 8 और 21 29 और 20 49 49 और 25 74 हो गया, 74। लेकिन उधर 71 है तो 3 को माइनस कर दिया। 3 को माइनस किया क्यों? कोई लॉजिक हो सकता है क्या? वॉविल देखना, 1 2 3 वॉविल है, हो सकता है कि नंबर ऑफ वॉविल को माइनस किया। मैं दूसरे वाले पर चलूंगा। 18 9 27 27 और 22 मिलकर हो जाएंगे 49 49 और 5 भैया 54 और 18 54 और 18 हो गया 72, 72। अब 72 से एक वॉविल यहां पर है, दूसरा वॉविल यहां पर है, तो 2 को घटाया गया है। अब मिल गया क्वेश्चन का लॉजिक। रियल सम, लॉजिक लिख देता हूं इधर। वास्तविक योग रियल सम माइनस का नंबर ऑफ वॉविल, नंबर ऑफ वॉविल, स्वरों की संख्या को घटाया गया है। वास्तविक योग में से जितने स्वर उस शब्द में दिए गए हैं उनको घटाया गया है। तो यहां भी हम प्यूपिल की तरफ जाएंगे। प्यूपिल की तरफ जाएंगे तो पी, पी भैया 16 पर 16 और 5 21 21 और 15 हो जाएगा भैया हमारा 36 36 और 16 हो जाएगा 52 52 और 12 हो जाएगा भैया 64 64 और 5 हो जाएगा 69। 69 में से कितना माइनस करोगे? 1 2 3, 3 माइनस करोगे तो क्या 66 वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या? देखना भाई जरा, 66 वाला ऑप्शन नजर आ रहा है क्या सबको? 67 भी आ गया किसी का, 66 आ रहा है भाई मेरा तो, है ना। आपने या मैंने गलत कर दिया क्या? एक बार जोड़ लूं मैं भी। 16 और 5 21 और 15 36 और 16 52 52 और 12 64 और 5 69। 69 में से 3 ही तो घटाओगे बेटा, 4 नहीं है, 3 ही तो वॉविल है। 1 2 और 3, 3 वॉविल है, 3 वॉविल है। तो 66 जो है वो आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम राइट। 66, वेरी गुड। 66 66 66। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया। रियल सम, रियल सम वास्तविक योग में से नंबर ऑफ वॉविल को घटा दिया गया है, नंबर ऑफ वॉविल को घटाया गया है। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में कॉलोनी को 48 लिखा गया है, इंटरचेंज को 88 लिखा गया है, तो माउंटेन को कैसे लिखा जाएगा? आपके लिए 20 सेकंड पहले, आपके लिए कोशिश करो और आंसर बताओ भैया। 20 सेकंड में कोशिश करो कि आप अपना आंसर बता पाए। बताओ फटाफट से। कॉलोनी को कैसे लिखा गया है? स्पीड में बताएंगे सभी लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, है ना। कॉलोनी 3 15 18 12 30 30 और 15 45 45 और 14 59 59 और 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपोजिट करने भी जाऊंगा तो 24 तो यही हो गया, और 12 ही हो गया 36, 15 ही हो गया, ये भी बहुत ज्यादा बैठेगा। ना तो रियल से आया ना अपोजिट से, वोवेल कॉन्सोनेंट से भी नहीं बनेगा। सीधा सीधा नंबर ऑफ लेटर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। भैया भैया इसमें 6 अक्षर है तो 6 गुणा 8 कर दूं, 6 अट्ठे 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ लेटर 11 हैं। 11 में 8 की गुणा कर दी जाए, 11 गुना 8 88 बन जाएगा, है ना। ऐसे ही आप कर दो। तो फिर नंबर ऑफ लेटर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर के साथ 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 8 64 हो जाएगा। लॉजिक रहा नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इनटू 8,
8 की मल्टीप्लाई, अक्षरों की संख्या के साथ 8 की गुणा। राइट, ये टाइप भी अक्षरों की संख्या का वर्ग दे सकता है, अक्षरों की संख्या में जोड़ भी सकता है, अक्षरों की संख्या में घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है। तो अक्षरों की संख्या कितनी थी? 6, 6 अट्ठे 48, अक्षरों की संख्या 11, 11 अट्ठे 88, अक्षरों की संख्या 8, 8 गुणा 8 64, 64 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, एक आसान सा क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन, केवल और केवल 5 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे। साफ दिखाई दे रहा है लॉजिक, साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते ही नजर आ रहा होगा सबको लॉजिक। भाई सबके कमेंट दिखते हैं, सर मेरा कमेंट पहुंचता है, बेटा सबके कमेंट नजर आते हैं, सबके कमेंट मुझे दिखते हैं। 4 तिया 12, 9 तिया 27, 14 तिया 42, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू जब तक याद नहीं होगी लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे। 5 तिया 15, 19 ती 57, 8 तिया 24, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है रियल के साथ, वास्तविक के साथ 3 की मल्टीप्लाई है। तो 7 तिया 21, ये गलत, ये गलत, हटा दो, ये भी गलत, हटा दो, खत्म। ऑप्शन नंबर 4। 2 सेकंड लगी बस। 7 तिया 21, 1 तिया 3, 21 तिया 63, 20 तिया 60, 1 तिया 3, 13 ती 39। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब। 3 की मल्टीप्लाई रियल के साथ 3 की गुणा है। नेक्स्ट, हाँ ये वाली टाइप थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रही है और एग्जाम में, हालांकि ये बहुत 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 ही ज्यादा आसान टाइप है। कहोगे इतनी ज्यादा आसान है जी, लेकिन ये ट्रेंडिंग में वर्तमान में टीसीएस कई एग्जामों में इसको पूछ चुकी है ना। आपके रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। जैसे कि अभी आरपीएफ एसआई का हुआ था और एक एएलपी का हुआ था, उनमें भी ये टाइप पूछेगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, और अच्छे खासे रेंज के क्वेश्चन थे, रेंज के यानी कि बहुत ज्यादा। गेम का कोड दिया है, मस्ट का कोड दिया है, आपसे पूछा है एम का कोड, है ना। अब आप देखने गए कि एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, एम इसमें भी है और एम इसमें भी है। क्या और भी कुछ कॉमन है? जी ए ई, तो जी ए ई इसमें नहीं आ रहा, तो दोनों में एक संख्या कॉमन होगी, इधर भी और इधर भी। तो 8 इधर भी आ रहा है और 8 इधर भी आ रहा है, तो एम का कोड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ, इतनी आसान टाइप भी पूछी जाती है? अब तक तो वो आप कह रहे थे हार्ड है जी, है ना। 2-3 क्वेश्चन आपको जो मैंने शुरुआत में कराए वो लेवल वाले थे वास्तव में। अब यहाँ m बराबर कितना आ गया भैया? 8 आ गया। कितना आसान है देखो, ये वर्तमान में ज्यादा चल रही है टाइप, हालांकि बहुत आसान है। आप देखना, आप आरपीएफ एसआई वाले और रेलवे एएलपी वाले, है ना, वो एग्जाम उठाकर देखना पीवाईक्यू उनके, और फिर बताना कि ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसमें या नहीं है। अच्छे खासे क्वेश्चन है। स्टार का कोड दिया है, डॉल का दिया है, सॉरी स्टार का दिया है, गिफ्ट का दिया है, तो डॉल का आपसे पूछा है। लगाओ लॉजिक, पहचानो क्या लॉजिक हो सकता है। STAR, ढूंढो जी ढूंढो। S हमारा होता है 19 पर, T हमारा होता है 20 पर, A होता है 1 पर, R होता है 18 पर। अब ढूंढो ये कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये लॉजिक कैसे बन रहा है। जो नंबर लिखा हुआ है ना, जो नंबर लिखा हुआ है 811, 811 0 291, वो कैसे आ रहा है, ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। लॉजिक को पकड़ोगे तभी आगे चीजों को सीख पाओगे। एक कह रहा 6 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा 6 में समझने के लिए था ही क्या? अरे गेम है, मस्ट है। गेम में और मस्ट में कॉमन क्या है, ये लिखा हुआ है। लो बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूं। GAME, गेम बराबर लिखा है 8 4 2 6। इधर मस्ट MUST, मस्ट बराबर लिखा हुआ है 7 8 5 3। अब
अब चार ही इधर अक्षर है, चार ही इधर है, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, पहले तो ये देखने जाओगे तो हमको दिख रहा है कि एम गुरुजी इसमें भी है और एम इसमें भी है, तो दोनों में और कुछ तो कॉमन है नहीं, क्योंकि इसमें जी नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, तो एक ही अक्षर कॉमन है। ऐसे ही एक संख्या कॉमन है इधर, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो फिर एम का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये पूछा था एम का कोड क्या होगा, एम के लिए कूट क्या है। ठीक है, चलो इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो 18 है उसको रिवर्स करके क्रॉस पैटर्न बना दिया, बात आई समझ में, रिवर्स प्लस क्रॉस पैटर्न। एक को तो कैसे ही कर लो, एक तो एक ही रहेगा। 20 को बना दिया 02, 20 को बना दिया 02, क्रॉस पैटर्न के साथ क्या है, डिजिट का रिवर्स है, क्रॉस पैटर्न के साथ डिजिट का रिवर्स है, रिवर्स यानी कि उल्टा, उल्टा। 19 को लिख दिया 91, 91, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्रॉस पैटर्न के साथ रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर, क्रॉस के साथ रिवर्स। ठीक है, आपसे पूछा था डॉल का कोड, DOLL, डॉल D 4 पर होता है, O 15 पर होता है, L 12 पर होता है, L 12 पर, क्रॉस के साथ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर लगा दो, रिवर्स है ना, रिवर्स ऑर्डर अप्लाई कर दो। 12 का बन जाएगा 21, इस 12 का बन जाएगा 21, इस 15 का बन जाएगा 51, इस 4 का कोई चेंज नहीं होगा, 4 4 ही रहेगा। 21 21 514, 21 21 514 कहीं नजर आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 पर, दूसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्रॉस भी रिवर्स भी दोनों साथ में अप्लाई कर दिए, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प बिल्कुल बेहतरीन, शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। पहचानेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे सामने आ रहा है तो आपका काम क्या है, सीधा टारगेट करो, सीधा मन में जोड़ना स्टार्ट कर दो। 2 और 1 3 और 18 21 21 और 2 23 23 और 9 32 32 और 5 37, गुरुजी 37 बना इधर 37। अब 37 से 222 पर जाना है, क्या जा सकते हो, है ना भाई। 2 और 1 3 18 21 और 1 21 और 2 23 23 और 9 32 32 और 5 37, 37 से कैसे जा सकता हूँ, 6 सत्ते 42, 6 की गुणा करके, 6 सत्ते 42, 6 18 और 4 22, 6 की गुणा करके, ऐसे माइंड में तुरंत यहां पहुंचोगे। 5 और 12, 5 और 12 17, 17 19 36, 36 और 1 37, यहां भी 37 ही बन रहा है, यहां पर भी तो 37 ही बना, लेकिन इधर जाना है 148 पर, तो 4 की गुणा हो रही है, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 2 14, 148, इधर 6 की गुणा, इधर 4 की गुणा, पकड़ लिया लॉजिक तुरंत ही। क्या है, रियल सम के साथ, रियल सम के साथ, वास्तविक योग के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा है जी, नंबर ऑफ लेटर की, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड तभी बनती है जब आप क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, ऐसी देखना है, इसको भी अब फटाफट से माइंड में सॉल्व कर लो। 1 और 18 19, 19 और 9 28 और 5 33, 33 और 12 कितना हो गया, 33 और 12 45, 45 में 5 की गुणा कर देना, बात बन जाएगी, आंसर आ जाएगा भैया। 45 गुणा 5 कर देना, 45 गुणा 5 कर देना, बात बन गई। 45 गुणा 5 225, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन को सामने स्क्रीन पर आते ही उस चीज पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन पर लॉजिक हो क्या सकता है, पेन चलाना नहीं है, मैंने आपसे मना किया हुआ है, आपको नोट कुछ नहीं करना। जब नोट करने वाली चीज होगी तो उसके लिए मैं बोल दूंगा आपसे, जैसे कि डाइस में कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, कैलेंडर में कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, क्लॉक में कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। 2 और 1 3 18, सीधा जोड़ने स्टार्ट कर दो, जोड़कर बात बन रही है तो ठीक, वरना फिर अपोजिट पर चलेंगे, फिर नहीं बनेगी तो फिर वोवेल कॉन्सोनेंट पर चलेंगे। ये करने का तरीका होता है क्वेश्चनों को। देखो भाई जरा, JUNO, जूनो 1365, हेट को लिखा गया 8125, क्या टावर के सारे लेटर उधर आ रहे हैं, TOWW नहीं आ रहा, तो कॉमन वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। देखो क्या हो सकता है, यहां क्या किया है इसने, JUNO, जूनो को लिखा गया है 1 3 5 6, हेट, हेट को HATE, हेट को लिखा गया है,
8 को लिखा गया 8 1 2 5। अब इस पर कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। मैं रियल भी लिख देता हूं क्योंकि ढूंढना पड़ेगा लॉजिक। तो अब J 10 पर होता है, U 21 पर होता है, N 14। ये तो बड़ा आसान हो गया आसान, लिखते ही हो गया आसान। अब लिखते ही पता चल गया, अरे ये एक कैसे आया, 1 + 0 करके 1 आया। आया नहीं आया? डिजिट सम 2 + 1 करूंगा तो 3 बन जाएगा, 1 + 4 करूंगा तो 5 बन जाएगा, 1 + 5 करूंगा तो 6 बन जाएगा। कितना आसान हो गया। 8 का 8 है, 1 का 1 है, 20 का 2 0 जोड़ोगे 2, ई का 5 का 5 आ रहा है। बिल्कुल सेम है। डिजिट सम, डिजिट सम अंकों का योग, डिजिट डिजिट सम कर दो फटाफट से। टावर का कोड बताना था आपको, टावर का कोड बताना है TOWER। टावर का कोड बताना है। T 20 पर होता है, O 15 पर, W 23 पर, E 5 पर, R 18 पर। 2 0 जोड़ोगे तो 2 ही बनकर आएगा, 1 और 5 को जोड़ोगे तो भैया 6 बन जाएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, 1 और 8 को जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर 26,559। 26,559 सी वाला विकल्प, 26,559 ऑप्शन नंबर सी, 26,559। 26,559 डिजिट सम अंकों का योग, डिजिट सम अंकों का योग। वेरी गुड वेरी गुड। 26,559 वाले सभी ठीक हैं, सभी ठीक हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पूरा क्वेश्चन का आंसर मत लिखा करो, बस आप ये लिख दिया करो ABCD, उसी से मुझे पता चल जाता है। आप जो है आप पूरा 26,559 तो आपको 5 बार 5 टाइप करना पड़ गया, प्रेस करना पड़ गया। 2 प्रेस किया आपने, 6 को किया, 5 को किया, 5 को किया, 9 को किया, और वहां सीधा बस ये लिखना है ABCD, तो C लिख दो, खत्म। आपका भी समय बचेगा, आप अगले क्वेश्चन के लिए रिलैक्स हो जाओगे एकदम। ठीक है, तो ABCD लिख दिया करो बस। नेक्स्ट भैया अगला क्वेश्चन। कर्ड को इस प्रकार लिखा गया है, ब्रेड को इस प्रकार लिखा गया है, तो बटर को कैसे लिखा जाएगा? पहचानो। ऐसे ही, मैं उतार नहीं रहा क्वेश्चन को, ऐसे ही ढूंढो। C 3 का 3 लिख रहा है ना? ऐसे माइंड में देखो। U 21 है, 4 21 दूनी 42 हो गया, R 18 18 रह गया, D 4 4 का 4 रह गया। केवल केवल U को दुगना कर रहा है, केवल और केवल किसको दुगना कर रहा है? U को। इसका अर्थ है वॉवेल का दुगना कर रहा है। आप मुझे देख पा रहे हैं? कैमरे लगवाऊंगा अब जब देखूंगा तुमको। CURD कर्ड। भाई C 3 पर होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर होता है, D 4 पर। सवाल में क्या है? 3 का 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का 18 भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 4 भी लिखा हुआ है, मिल तो गया लॉजिक। क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक मिल गया। लेकिन इस 21 का दुगुना कर रहा है 42। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है ये एक वॉविल है। ये क्या है? एक वॉविल है। और वॉविल का क्या किया जा रहा है? दुगना किया जा रहा है। वॉविल का दुगना कर दो। बटर, BUTTER, सॉरी, TTER। तो हमको केवल वॉविल का 2 टाइम्स करना था। ये रहा वॉविल, तो इसका 2 टाइम्स करूंगा। 21 दूनी 42 आएगा ही आएगा। ई 5 दूनी 10 हो जाएगा, सॉरी 2 क्यों 5 क्यों लिखा? दुगना करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बाकी सबको छाप दो जैसा वो है, जैसा वो है। B 2 पर होता है तो 2 ही आएगा, T 20 पर होता है तो 20 ही आएगा, T 20 पर होता है तो 20 ही आएगा, R 18 पर होता है तो 18 ही आएगा। ये हो गया भैया आपका आंसर। 24 220 20 10 18, 24 220 20 10 18, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट, डी। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, सबके डी 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 ऑप्शन आ रहे हैं, मजा ही आ गया। टाइपिंग एरर भी खत्म हो जाती है। ABCD छापना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बच्चा कोई आंसर लिख रहा है, मान लो 24 220, तो यहाँ 220 की जगह उसने 222 लिख दिया टाइपिंग में जल्दी में, तो गलत हो जाता है। इसलिए बस ABCD लिखो, साफ नजर आता है। अब ये जो बीच में 1 2 B वाले आ रहे हैं ना, ये पिट जाओगे तुम, बता रहा हूं। थोड़ा ध्यान से आंसर दिया करो, अब भी गलती कर रहे हो।
उससे क्या है, मुझे आपके कमेंट देखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जब मुझे कोई गलत कमेंट दिखेगा वो साफ नजर आएगा। अब सबका डी आंसर आ रहा है तो एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जब आप नंबर लिखते हो तो फिर थोड़ी सी उसमें देखने में समस्या आती है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सही जवाब पहचानो जरा। पहचानो क्या लॉजिक है। लेबर ढूंढना स्टार्ट कर दो। 12 और 1 13, 13 2 15, 15 30, 30 और 21 51, 51 और 18, 51 और 18 हो गए भैया 69, है ना। 69 से जा सकते हो क्या? 3 नाम 27, 4 नाम 36, 5 नाम 45, 6 निम्मा 54, ज्यादा हो जाएगा। 7 4, 4 नाम 36, हासिल गया 3, 4 छिंग 24 और 3 27, 276 प्लस के 3, बात बन गई, है ना। 12 और 1 13 2 15, 15 30, 30 और 21 51, 51 और 18 को जोड़ा तो 69। 69 से मैंने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 की नहीं सॉरी 4 की। 4 नाम 36, हासिल गया 3, 4 छिंग 24 और 3 27, तो बात बन रही है। दूसरे वाले पर 5 और 24 29, 29 और 8 37 और 1 38, 38 और 12 50 और 5 55, 55 में 4 की गुणा करना 220, ये तो 321 है। यह मामला थोड़ा खराब हो गया, यह मामला थोड़ा खराब हो गया, है ना। तो फिर हटाओ, लॉजिक चेंज कर दो, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। रियल से नहीं बन रही तो मैं अपोजिट की तरफ जाना चाहूंगा। अपोजिट 12 और 15 27 होते हैं, 1 और 26 27 होता है, 2 और 25 होते हैं 27, 15 12 27 होते हैं, 21 और 6 27, 18 और 9 27। जिनको इनके रियल याद होंगे वो अपोजिट तभी निकाल सकता है जब रियल याद होगा, स्पीड में, क्योंकि स्पीड ऐसे ही पकड़ पाओगे। 12 और 15 27, क्योंकि एल 12 पर होता है, 12 में कितना जोड़े 27 हो जाए 15। ए 1 पर होता है, 1 में कितना जोड़े 27 हो जाए 26। जिन दो का सम 27 वो एक दूसरे के अपोजिट। जोड़ना भैया, 25 और 15 तो 40, तो यही हो गया 40, 26 66, 78 6 84, 84 और 9 93, 93 इंटू 3, बात बन गई। 93 इंटू 3, इस पर भी आ जाओ, इसको भी चेक कर लेना एक बार, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। 5 और 22 27, 24 और 3 27, 8 और 19 27, 1 और 26 27, 12 और 15 27, 5 और 22 27। सबको जोड़ दूंगा तो 2 और 3 5 और 9 14 और 6 20, 20 और 5 25 और 2 27, हासिल गया 2, 2 2 4, 4 5 2 7 और 1 8, 8 और 2 10, 107 इंटू 3, 321 हो रहा है। अपोजिट सम विपरीत योग गुणा 3। लॉजिक क्या रहा क्वेश्चन का? लॉजिक रहा क्वेश्चन का विपरीत योग, अपोजिट सम, विपरीत योग गुणा 3। विपरीत योग में 3 की गुणा कर दो, ये क्वेश्चन का लॉजिक बन गया। कर दो फटाफट से, यहां भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो भैया। सी 3 पर होता है, लेकिन मुझे अपोजिट लिखना है, तो 3 और 24 27, 1 और 26 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 9 18 27, 15 और 12 27 होते हैं, 21 और 6 27 होते हैं, 19 और 8 27 होते हैं, 24 और 26 50, तो यही हो गया। 50 और 6 56, 56 और 7 63, 63 और 18 81, 12 93, 6 99, 99 और 8 107 बनेगा कि नहीं? कुछ गड़बड़ हो गई। 3 24 27, 1 और 26 27, 21 और 6 27, टी 20 और 7 27, 9 18 27 और 15 12 27, 21 6 27, 19 और 8 27। जोड़ दो जरा सबको अब। ऑप्शन तो बहुत बड़े आ रहे हैं, कुछ और लॉजिक है क्या? 24 और 26 50 और 6 56, 56 और 7 63, 63 और 18 81 और 12 93 और 6 99, 99 और 8 107 ही बन रहा है। हैं? कुछ आ रहा है क्या भाई? अपोजिट सम इंटू 3, बात तो बन रही थी,
लेकिन इधर तो 500 कुछ आ रहे हैं, है ना, 500 कुछ आ रहा है, 3 की गुणा करके तो 3 से, अरे रुको रुको रुको, वॉविल हो सकता है, वॉविल, रुको, एक ये रहा वॉविल, एक ये रहा वॉविल, एक ये रहा, इसलिए 3 की गुणा, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ है, एक वॉविल, दूसरा वॉविल, तीसरा वॉविल, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, अब बात बन गई। तो ये नंबर ऑफ अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ वॉविल की मल्टीप्लाई है बेटा, नंबर ऑफ वॉविल की मल्टीप्लाई है, नंबर ऑफ वॉविल, स्वरों की संख्या की गुणा है। तो 107 में 5 की गुणा होगी, क्योंकि 5 वॉविल आ रहे हैं, ए यू आई ओ यू, 5 वॉविल आ रहे हैं, तो 5 की गुणा करोगे, 5 की गुणा कर दोगे, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 535 आपका आंसर। मुझे लगा शायद लॉजिक ही चेंज है। अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ वॉविल की गुणा की जा रही है, 3 की गुणा नहीं है, नंबर ऑफ वॉविल, क्योंकि इसमें 3 की कर रहा था, इसमें भी मुझे लगा शायद 3 की कर रहा होगा, लेकिन उधर कर रहा है 5 की गुणा, ठीक है। तो 535 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 535 ऑप्शन नंबर सी। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, शानदार एकदम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ तुरंत अब अगले क्वेश्चन पर। प्राइवेट का कोड दिया है, शॉर्टन का कोड दिया है, रिफ्यूजल का आपसे पूछा गया है। पहचानो क्या हो सकता है, PRIVATE, मैं लिख रहा हूं इधर, पहले इधर लिख रहा है वो, यहाँ 9 3 2 3 6 4 1 5 4 0। अब इस पर लॉजिक बनाने की कोशिश करो, कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P16 पर होता है, R18 पर होता है, I9 पर होता है, V22 पर होता है, A1 पर होता है, T20 पर होता है, E5 पर होता है। तो लॉजिक दिख रहा है किसी को, देखो 22 दूनी 44, साफ साफ दिख रहा है, देखो 22 दूनी 44, लेकिन 9 एकम 9 हो रहे हैं, 16 दूनी 32 हो गया, ये भी ठीक है, 18 दूनी 36 हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन यहां 9 एकम 9 हो रहा है भाई, ये ऐसा कैसा लॉजिक है भाई। यहां 1 का 1 लिख रहा है और 5 का ये तो कुछ भयंकर ही लॉजिक है। क्या इधर ऐसा है, पहला वाला दूसरे पर जा रहा है, 19 दूनी 38 जा रहा है क्या, नहीं 15 आ रहा है इधर, तो उधर 38 तो इधर है, तीसरे पर है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो आप क्या करोगे भैया, फटाफट से जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं। लॉजिक क्या है क्वेश्चन में, लॉजिक कुछ और ही है। सबसे पहले ये तो फिक्स मुझे दिख गया कि ये तो अपनी पोजीशन पर है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बस दुगना कर रहा है, ये मुझे साफ दिखा। मुझे यहां भी दिख रहा है 18 दूनी 36 होता है, बीचों बीच नजर आ रहा है, बीचों बीच, ये तो फिक्स हो गया। अब आई, इसको मैं लिखता हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, IPR, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 9 एकम 9, वॉविल में 1 की गुणा और कॉन्सोनेंट में 2 की गुणा, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। है लेवल वाला क्वेश्चन या नहीं है। सबसे पहले बीच वाले को तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहां पर भी बीच वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, 18 दूनी 36, उसका दुगना हो रहा है। फिर ये जो लेटर दिए गए हैं इनको लिखता हूं मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा और टी उसके भी बाद में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, है ना। 1 का 1 आ गया, वॉविल में तो 1 की गुणा कर रहा है, 1 एकम 1, वॉविल 5 एकम 5 होता है, लेकिन टी 20, 20 दूनी 40। अब क्वेश्चन का लॉजिक जो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक है। पहले 3 अक्षरों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, लास्ट के 3 अक्षरों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, है ना। उसके बाद वॉविल, वॉविल सेम, कॉन्सोनेंट डबल, कॉन्सोनेंट डबल। इस पर आ जाओ रिफ्यूजल के साथ, रिफ्यूजल के साथ आ जाओ भैया, यहां पर REFUSAL। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बीच वाले को सेम रखूंगा, बीच वाले को,
यहाँ 18 का दुगना कर रहा था, लेकिन ये वॉवेल पढ़ रहा है तो ये 21 का 21 ही आएगा बीच में, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा और एफ के बाद आर आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें ए आएगा पहले, फिर एल आएगा, फिर एस आएगा। अब ई 5 पर होता है तो इसमें तो 1 की गुणा होगी, 5 एकम 5। एफ इसमें 2 की गुणा होगी क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, 6 दूनी 12। ये दुगुना करोगे 18 दूनी 36, 36। ये 1 की गुणा करोगे, 1 एकम 1 ही आएगा। ये 12 दूनी 24 करोगे, और ये 19 दूनी 38 करोगे, 19 दूनी 38। क्वेश्चन का लॉजिक बेहतरीन, शानदार, गजब वाला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन। 512 36, 512 36, 21 124 38, 21 124 38। लास्ट वाला विकल्प राइट है, लास्ट वाला विकल्प राइट है, लास्ट वाला। दोबारा से फिर सुन लो क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। पहले 3 अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लास्ट के 3 अक्षरों को, 7 अक्षर वाला शब्द था हमारे पास, पहले 3 को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और लास्ट के 3 को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद वॉवेल सेम, कॉन्सोनेंट दुगना, बस ये करना था। लास्ट के 3 को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दो, लास्ट पहले वाले 3 को, पहला भी और लास्ट वाला भी। फिर उसके बाद वॉवेल सेम है और कॉन्सोनेंट दुगना है ना, वॉवेल सेम रहेगा और कॉन्सोनेंट दुगना रहेगा, दुगना रहेगा। उस काम को करने के बाद, सीक्वेंस में लगाने के बाद आपको ये करना है। चलो जी नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। सेफ्टी को 95 दिया गया, एक्सपेंड को 87 दिया गया, गैदर को क्या लिखा जाएगा। एक ये और है लेवल वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसको भी मैंने अच्छे से ढूंढ कर संभाल के उठाकर लेकर आया हूं आपके लिए। चेक करो सर, आप थोड़ा सनकी लगते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। सनकी को मैंने क्या क्या गलत कह दिया बेटा, ऐसी बात क्यों करते हो, ये दिल दुखाने वाली बात हो गई। सनकी, सनकी उनको बोलते हैं जो, जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं सनकी भी हूँ, पकड़ के आपको रेपटे लगा दिए बिना मतलब के, बिना मतलब के कुछ भी करना, है ना, बिना मतलब के। ऐसा तो मत कहो यार, है। चलो मैंने तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया। सेफ्टी 95 है, एक्सपेंड को 87 लिखा गया है, गैदर को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला। ये वही है अल्टरनेट वाला, है ना, सेफ्टी। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है आपके लिए, तो मैं डायरेक्ट इसका लॉजिक आपको बता देता हूं। ये अल्टरनेट वाला है, अल्टरनेट वाली टाइप है कि एस, एस तो 19 लिख दो, इसका अपोजिट लिख दो, एक रियल एक अपोजिट, ऐसे, है ना। एक अपोजिट लिखूंगा तो 26 आ जाएगा, फिर एफ का रियल लिखूंगा यानी कि 6 का 6, इसका अपोजिट लिख दूंगा, 5 का उल्टा 22, अल्टरनेट वाली टाइप। फिर टी 20 का 20 आएगा और इसका अपोजिट आएगा, 25 का दुगना होता, सॉरी 25 और 2 27। जोड़ना जरा, 19 और 26 45 और 45 और 6 51, 51 73 20 93 और 2 95, सबको जोड़कर बना 95 बन गया, 95 अल्टरनेट वाला। एक रियल एक अपोजिट, एक रियल एक अपोजिट। आपको किसके साथ, गैदर के साथ भी यही काम करना था, GATHER, गैदर के साथ भी यही काम करना है कि पहला तो रियल लिखोगे, पहला रियल लिखोगे रियल, दूसरा अपोजिट लिखोगे, तीसरा रियल लिखोगे, चौथा अपोजिट लिखोगे, तीसरा रियल लिखोगे, चौथा अपोजिट लिखोगे, इस तरीके से, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, रियल अपोजिट रियल अपोजिट रियल अपोजिट, ऐसे कर दो। तो सबसे पहले जी को रियल लिखा जाएगा तो 7 लिखूंगा, ए को अपोजिट लिखूंगा, ए का अपोजिट होता है 26, टी 20 का 20 आ जाएगा, 8 और 19 27 होते हैं, है ना। और ये रियल आएगा तो 5 आ जाएगा, और 18 और 9 27 होते हैं, सबको जोड़कर लिख देना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 20
दिया 60 और 5 65, 65 5 70, 7 77, 77 और 9 86, 86, 86 ऑप्शन नंबर बी जोड़कर लिख दोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब, एकदम शानदार। ठीक है, टाइप कैसे देखेंगे एग्जाम में? टाइप तो पहचाननी पड़ेगी, इसलिए तो मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन पर कैसी भी टाइप लग सकती है, इसीलिए तो मिक्स करा रहा हूं क्वेश्चन। टाइप तो मैंने आपको बता दी पिछली 3 क्लासों में, अब आज चौथी क्लास है, कल दूसरी टाइप पर चलेंगे, लेटर टू लेटर वाली कोडिंग पर, है ना। चलो देखो, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट से कर सकते हैं। फिर इसके बाद लेटर टू लेटर वाली कोडिंग चलेगी कल की क्लास में। अगर मैं यहां चलूं, वॉच, ऐसे देखो, WATCH, वॉच, और यहां लिख रहा है 5, फिर लिख रहा है B, फिर लिख रहा है 2, फिर लिख रहा है D, और फिर लिख रहा है 8। मिल गया लॉजिक। A का B लिखा तो +1 कर दिया, C का D लिखा तो +1 कर दिया, मिल गया लॉजिक। आप भी ऐसे ही करोगे। फिर पूछा किसका है? हीयर का कोड, HEAR। अब लेकिन ये W होता है 23 पर, और 23 से 5 बनाना है तो 2+3 करना ही पड़ेगा, तभी 5 बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। 2+3 करना ही पड़ेगा, डिजिट सम। T 20 पर होता है तो 20 को जब जोड़ूंगा तो 2 + 0 करूंगा तो 2 बनकर आ जाएगा, डिजिट सम, डिजिट सम। H 8 पर होता है तो 8 का तो 8 ही आ जाएगा, H 8 पर होता है तो 8 का तो 8 आएगा ही आएगा, E में +1 करूंगा तो F आएगा, A 1 पर होता है तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका डिजिट सम करोगे तो 1 ही रहेगा, और R में +1 करोगे तो S आएगा। 8F1S, 8F1S ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। रिकॉर्डेड क्लास है क्या सर? हाँ भैया, रिकॉर्डेड ही है, 3 महीने पहले कर दी थी रिकॉर्ड। चलो नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन फटाफट से, ऐसे ही देखो लॉजिक क्या हो सकता है, तुरंत तुरंत दिखाई देगा। बेड को 122 लिखा गया है, कैब को 37 लिखा गया है, एड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा, पहचान जाओ। 2 5 7 7 4 11, 2 + के 5 + के 7, नहीं 4, 5 4 9 और 2 11, 11 से 122 बनेगा, तो 11 से 122 कैसे बन रहा है? 11 का वर्ग + का 1, 3 1 2, 3 और 1 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 + का 1 37, रियल सम का स्क्वायर +1, रियल सम का स्क्वायर +1, ऐसे लिख दो ना, रियल सम का स्क्वायर वर्ग और +1 है, तो हम भी 1 4 5 5 और 4 9, 9 का वर्ग 81 + का 1 कर दूंगा तो 82, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही काफी है। ये टाइप फिनिश हो चुकी है, लेटर टू नंबर वाली। अब कल की क्लास में जो टाइप चलेगी वो रहेगी आपकी लेटर टू लेटर, वो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें जोड़ना और घटाना ही है, क्रॉस पैटर्न होगा और या फिर आपका नॉर्मल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल दोपहर 1 बजे अपने वाले समय पर। तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।